इस वक्त जो हूँ कि पूर्णिया NH 327 पे हूँ। जो देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, 2 बजे का वक्त है और काफ़ी जो है कि पिंडाल भर चुका है और काफ़ी वहाँ पे जो है कि कीचड़ होने के कारण से जो है कि इस हाल में भी पिंडाल भरा हुआ है। वहाँ से कुछ लोग हमारे आए हैं, जो देख रहा हूँ कि कीचड़ से दरोबदार हैं। बताइए वहाँ पे क्या हाल है इस वक्त? हाल तो कोई नहीं, इतना पिंडाल फुल हो गया है। जैसे इंतजाम किया है। इंतजाम तो खैर बहुत अच्छा किया गया है। अभी एक कोना भी आदमी नहीं आता है उसमें। अभी इसका मतलब कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा बारिश वार से कीचड़ देखे हम लोग रिटर्न आ गए, पिंडाल तक भी नहीं पहुंच पाए। क्या माहौल है इस वक्त जो है कि काफ़ी भीड़ है? बड़ा खराब माहौल है। क्या माहौल है इस वक्त वहाँ पे? माहौल तो बढ़िया है, भीड़ भाड़ बहुत है। आप लोग गए हैं? जा रहे हैं हम लोग, अभी जा ही रहे हैं जी। वहाँ पे सुने हैं कि बहुत ज्यादा बार कीचड़ वगैरह भी भर चुका है इस वक्त जहाँ पे कैंप जो भी रहे मन से चाहेंगे तो वहाँ तो जाएंगे जरूर। जब मन में चाहत रहेगी तो कीचड़ तो बड़ी बात है। आप बताइए वहाँ तक एंट्री माने है क्या? अभी तो जाए नहीं है। हम प्रधानमंत्री से यही आग्रह करना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री वो सबके हैं और हमारे बिहार के युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, ये हवा ही नहीं होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। हमारी आज युवा आज मेरा बिहार पीछे जा रहा है, फसल मेरा डूब रहा है। तो ये सब के बारे में मेरे प्रधानमंत्री सोचे। मेरा युवा बेरोजगार क्यों रहेगा? हमें भी हर चीज़ चाहिए, बिहार के लिए भी हर चीज चाहिए। अभी जो इस वक्त जो इस वक्त जो है आपके प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, बिहार तो पूरा नीचा जगह में मिला। नीचा जगह में काम करने में बहुत लेट लगेगा, किसी को ऊंचा जगह मिला बोला जाएगा ना, तो भाई धीरे धीरे रहेगी। आपकी प्रधानमंत्री जो आज आपके बिहार में आ रहे हैं, क्या मांग? रोजगार चाहिए, शिक्षा पे थोड़ा सी ध्यान दे। प्रधानमंत्री वो दिए। हाँ, एयरपोर्ट दिए, बहुत अच्छी बात है, एयरपोर्ट दिए। क्या मांग है आप लोगों की प्रधानमंत्री से इस वक्त जो बिहार की धरती पे आ रहे हैं? सब कुछ तो दे दिया प्रधानमंत्री जी, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, खाली मोदी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? नीतीश चाहिए, महामोदी चाहिए, बच्चों को टका और क्या चाहिए? देविका को आप भी बोलिए क्या नहीं मिला है? मोदी सरकार चाहिए, मोदी सरकार ही चाहिए। उनसे खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। खाली देश खंडन का मुख्यमंत्री लालू का खंडन। आइए, हमारे काफी बुजुर्ग हैं, मुखिया जी हैं। आप बताइए इस समय जो बिहार की धरती पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं, क्या मांग रहेगी बिहार की जनता की? एकदम मांग रहेगी। क्या मांग को लेकर के लोग आए हैं यहाँ पे? विकास का सबका विकास हो, सबका विकास। हाँ, न जात न पात पर, विकास पर। जी हाँ, विकास पर होना चाहिए। बिहार की रोजगार की लेकर के कुछ मांग रखेंगे आप लोग? जी हाँ, बिहार में जो भ्रष्टाचार है उनके बारे में कुछ उसका सफाया किया जाए, भ्रष्टाचार मिटाया जाए। जी, भ्रष्टाचारियों को जेल। कि हम लोग इस मांग को लेकर के भी, कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि आज बिहार की धरती पे मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग 1 किलो जो माल हम लोगों का कोटा में कट रहा है। जी हाँ, उस पर भी विचार होना चाहिए। कोटा में माल कट रहा है पर 1 यूनिट पर आधा किलो कटता है। सरकार को तो मालूम है कि हम 5 केजी प्रति व्यक्ति को दे रहे हैं, लेकिन 4 किलो मिल रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? वो अनर्थ कर रहा है। जी, उसका लाइसेंस, क्या कहेंगे उसका लाइसेंस, उसको तो सीधे सस्पेंड कर देना चाहिए। सरकार को मालूम है कि 5 किलो मेरी जनता को मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? इस विषय में यह कहना चाहेंगे कि सरकार जो अनलोडिंग और लोडिंग का चार्ज नहीं दे रहा है, तो डीलर बोल रहा है कि उसी का विषय में जो है कि हम 1 किलो काट रहे हैं। जिस दिन सरकार हमको अनलोडिंग और लोडिंग का लेबर चार्ज देंगे तो हम पूरा 5 किलो अनाज देंगे। ये बात कंफर्म हुआ है कि अगर जो है कि सरकार हमें लोडिंग अनलोडिंग का पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम जो इनकी जनता को 1 किलो माल काट कर। हाँ, हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, पिछले 2 महीने से धरना प्रदर्शन में थे। हाँ, उसमें थे, तो उसमें कुछ हम लोग को मोदी जी पूरा सब्जी दे दिया। मोदी जी को और एक बात कहना चाहेंगे, जो बिहार में रोजगार लाया है 2,10,000 रुपया का, उसका बटन आज दबा दे और खाता में 10,000 घुस जाए। जेबिका को लेकर के, जेबिका बताइए, जीविका को लेकर के क्या कहेंगे? 10,000 रुपए कहा गया है। जीविका के लिए यही कहेंगे, जो 2,10,000 का अनाउंसमेंट किया है उसको 14 तारीख नहीं 15 तारीख में ही, आज के डेट में उसको रिमोट के बटन द्वारा सभी का खाता में डीबीटी के माध्यम से घुसाना चाहिए। देखिए, वो तो डालेगा, जो बोल दिया है वो डालेगा। मैंने सुना है कि 3-3 हज़ार रुपया करके दिया जाएगा।
नहीं 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 10,000 जो जीविका दीदी मुहैया किया है नीतीश कुमार जी वो 10,000 रुपया लेकिन वहाँ देंगे। गाँव में ये अफवाह फैला हुआ है। कोई अफवाह से ये तो बिचौलिया फैला रहा है, जो नहीं ऐसा नहीं है। 1 रुपया जो आपके खाते में आ रहा है ना पैसा, आप बेवकूफ़ है किसी को दे रहे हैं। नहीं, अभी जो जैसे मैं जिस गांव से आता हूं वहां की कुछ लेडीज ने कहा है कि मुझे जो है कि आज क्या बोलते हैं इसको, जेबिका का जो अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने ये कहा है कि मोदी के जो है कि रैली में जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। नहीं, क्या ये सच है क्या? नहीं, ये अफवाह फैलाने का काम किया है, ऐसा कुछ नहीं। सुनिए, हमसे जानिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके साथ कोई गलत करता है, थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं ना, तो आप में जज्बा 10 आदमी मिल के आप जो है कानून का सहारा लीजिए, हमारे साथ गलत किया। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है जो आपके खाते में जाएगा हम छीनेंगे, आप छीनवाइएगा तो आपका मर्जी है। आपका दावा जहाँ मर्जी कीजिए। लेकिन मुझे ये कहा गया था, अभी मैं अपने समाज में अररिया से मैं भी हूँ, तो वहाँ की कुछ और लेडीज ने मुझसे कहा कि देखिए भाई, वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री के रैली में जाएंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा वरना नहीं आएगा। अफवाह वाले ये कोई बोलेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बात को भी कहा गया है कि 3-3 हजार रुपए करके आएगा। लेकिन मैंने तो कहा ये सुनिए, आप मीडिया वाले हैं या पत्रकार बंधु हैं, आपको खुद मालूम है जो आवास योजना का पैसा आपके खाते में जा रहा है, शौचालय का पैसा आपके खाते में जा रहा है, आवास योजना का पैसा जो भी है सरकार सुविधा देती है आपके खाते में। आप जो पैसा देते हैं आप डर के देते हैं या उसका दबाव में देते हैं, आप में जुनून होना चाहिए। आप अपने अकाउंट से निकाल के किसी को काहे देते हैं? काहे देंगे? बिल्कुल भाजी का परफेक्ट बात है। काहे देंगे? हम एक मुद्दा और रखना चाहेंगे। हम अररिया जिला से ये कुर्साकाटा प्रखंड से जागीर परासी से हैं हम लोग सारे आदमी। अच्छा। अररिया जिला में जहाँ पे आरजेडी का की सरकार है, सरकार नहीं, उसका जो प्रचारक है, उनका जो बिचौलिया सब है, वो बोलता है माँ महीन योजना चालू हो गया है, आप लोग 2-2 हजार रुपया, 1,000 रुपया दीजिए, आधार कार्ड खाता दीजिए, सरकार बनेगा तो पैसा घुसेगा। जब सरकार बनेगा तब न घुसेगा। हाँ, अब ये पैसा दीजिए उनको, ऐसा भी भ्रम फैलाया जा रहा है आरजेडी के कार्यकर्ता द्वारा। हम उससे सभी को कहना चाहेंगे जो सदन में पासे नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुआ, उस विषय में बेवकूफ करके मुद्दा उठा रहा है। चलिए, नीतीश कुमार के द्वारा जो कहा गया है दिया जाएगा, चलिए नीतीश कुमार के द्वारा जो कहा गया है कि 10-10 हजार रुपया दिया जाएगा हर जीविका को, देगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वो हो सकता है आज मिल जाए। भी गया है। हाँ, कितना आदमी का अकाउंट में पैसा आ भी गया कैसे है? कंफर्म हुआ कि मिल गया है? हमको पता चला मेरा गांव में कितना लेडीज का अकाउंट में पैसा घुस भी गया है, 10,000 रुपया। होता ही है, जिला में घुस गया है, कुछ जिला में घुस गया है, पर हमारे सीमांचल जिला में अभी बाकी है, जिसके कारण आज प्रधानमंत्री आए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज वो बटन दबाएंगे। समझ रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री जो है कि हमारे प्रधानमंत्री बिहार की धरती पे पूर्णिया में आ रहे हैं, क्या मांग करेंगे आप लोग? यहाँ की जनता क्या मांग करेगी उनसे? उनसे यही मांग है कि जो पलायन रोकने की कोशिश कर रहा है उसको 100% रोके, और बिहार में स्वरोजगार जो होता है, फैक्ट्री, चीनी मिल, शुगर मिल, ये सब खोले, ताकि हमको बम्बई, दिल्ली, आगरा, पटना नहीं जाना पड़े। ये मांग आप करेंगे कि हमारे सरकार जो है कि इस देश के प्रधानमंत्री से आप लोग मांग करेंगे कि हमारी जनता, बिहार की जनता दिल्ली पंजाब जाने कमाने के लिए न जाए, वो बिहार में ही रहे? हाँ, आपका इस चैनल से भी मांग करेंगे। ये चैनल बिहार आप तक जो है, इससे अगर आवाज जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी के पास, तो ये पलायन रोकेंगे, जरूर रोकेंगे, और बिहार में ही स्वरोजगार लाएंगे, 100% लाएंगे, मोदी की गारंटी है। किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? फिर से एनडीए की सरकार चाहते हैं, और बीच में कुछ नहीं चाहते। एनडीए की सरकार चाहिए। और जो पिछले बार जो जैसे लालू यादव को 15 साल तक के लिए जनता ने उन्हें गद्दी पर बैठाया, लेकिन 15 साल तक वो समय का दुरुपयोग किए, जिसके चलते आज ये बदहाली है। और कोई चीज़ काम करते हैं तो 2 मिनट में नहीं हो जाता, उसके लिए समय लगता है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से काम बहुत सारा हो रहा है, सड़क का देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, रेल में देख लीजिए, जहाँ जाइए सारा जगह प्रगति हो रहा है। लेकिन उसमें समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा ये हो करके फिर लोग सब साथ देंगे, करेंगे तो वो एक दिन बिहार को बदल के रहेंगे। और लोग पहले वाले नहीं है, सब अब जागरूक हो चुके हैं और सभी जान रहे हैं। जो आज दूसरे प्रदेश में जाते हैं उन्हें ये मन में खलल होती है कि ये हमारे देश का राज है और यहाँ ये सुविधा है और हमारे बिहार दूसरे राज्य में जब हम यहाँ के लोग जाते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि
कि ये भारत का ही राज्य है, लेकिन आज यहाँ ये सुविधा है, लेकिन पीछे के नेताओं ने इस बिहार को ऐसा चौपट करके रखा है, जबकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन सारा चीज उपलब्ध है। फैक्ट्री के लिए पानी चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ मिलेगा, हर चीज मिलता है। लेकिन पीछे जो लोग सत्ता में रह करके शासन भोगे हैं, खाली रसमलाई खाए हैं, वो जनता पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन अब समय आ गया, जनता इस बात को समझ गई है। जो लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो उन्हें देखते हैं कि अरे यहाँ चकाचक है, फैक्ट्री है, रोड है, सड़क है, बिजली है, सारा चीज है, हमारे बिहार में क्यों नहीं है? लेकिन हाँ, अगर जात पात को साइड लगा करके विकास के नाम पर वोट आप दीजिएगा तो कल चल करके विकास होगा और हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ भी तरक्की होगी। बहुत सारी ट्रेन की सुविधा, बस की सुविधा, जहाँ हमें जाने में 4 घंटा लगता था, पूरा जर्किन होता था, अभी आधा 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। अच्छा सर, एक बात आपसे, यहाँ देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैंने बिहार वासियों को बहुत सारी ट्रेन दी है गुजरात जाने के लिए। चलिए, हम मोदी जी से हमारी सवाल है कि आपने ट्रेन दिया बाहर जाने, गुजरात जाने के लिए, हम ये चाहते हैं जैसे आपने ट्रेन दिया, हमें बिहार में रोजगार दिया जाए, हमें ट्रेन पर नहीं चढ़ना पड़े। नहीं सर, ट्रेन भी देना जरूरी है, इसलिए क्योंकि जब तक हम दूसरे प्रदेश से जुड़ेंगे नहीं, वहाँ से हम कुछ बिजनेस नहीं करेंगे, वहाँ से सामान मटेरियल यहाँ नहीं लाएंगे, तो ये डेवलप कैसे होगा फिर? तो इसलिए ट्रेन भी जरूरी है, बिहार में फैक्ट्री भी जरूरी है। सुनिए, इसके लिए ट्रेन आप नहीं दीजिए कि लोग उसमें लदा कर वहाँ मजदूर बन के जाए, बिजनेसमैन बने, बिजनेस माइंड से ये बात हुई। एक पार्टी सर बिहार में और दौरा कर रही है, जो प्रशांत किशोर हैं, जो पीके के नाम से एक मिनट मैं सवाल उनके बारे में हमारा क्या नाम है? प्रशांत किशोर। सुनिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में हमें ये कहना है कि जब ये लोकतंत्र है तो इसका विपक्ष भी मजबूत और पढ़ा लिखा शिक्षित होना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर जी विपक्ष में आते हैं तो बिहार का और अधिक विकास होगा, लेकिन सरकार एनडीए की ही चाहिए। इसीलिए कहा गया कि जमहूरियत में जनता खुद मालिक होती है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी इस बात को लेकर के चल रहे हैं पूरे बिहार में, ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं बिहार के युवाओं को दिल्ली कमाने नहीं जाने दूंगा। जी, तो वही हम तो कह रहे हैं, जब हम अगर हमारी ट्रेन जाएगी गुजरात, बम्बई, जहाँ तहाँ जाएगी, तो वहाँ से हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, मटेरियल लाएंगे, सामान लाएंगे, यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, रोजगार बढ़ेगा, कम्युनिकेशन तो चालू रहेगा, आना जाना सब रहेगा। लेकिन जो ये गाय भैंस की तरह लदा करके ट्रेन में जो जाते हैं मजदूर बनने, वो नहीं बनेंगे। आप अपने बिहार का निर्माण स्वयं करेंगे, बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे, एनडीए की सरकार को लाएंगे। तो सर एक बात बताइए, भ्रष्टाचार नहीं हटाएंगे, जब भ्रष्टाचार नहीं हटेगा, इसके बारे में कौन बोलेगा? सुनिए, भ्रष्टाचार के बारे में नहीं रुक रहा है। विकास किसको कहा जाता है? जब विकास होगा तो भ्रष्टाचार शाही है, इधर सुनिए, अफसर शाही है। अभी आप अंचल पदाधिकारी की बात कीजिए, जहाँ तक रोजगार का सवाल है, तो रोजगार तो 15 साल के शासन में जंगल राज जो बिहार में चल रहा था, उस समय रोजगार जितना करने वाला था उसको भगा दिया गया बिहार से। क्या हुआ राबड़ी जी के शासन में? क्या हुआ लालू जी के शासन में? क्या किया था लालू यादव ने? लालू यादव ने क्या किया था? और उसका पुत्र 9वीं फेल बिहार चलाएगा, जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। एक मिनट 7100 करोड़ रुपया का कोई लेखा जोखा नहीं पता है आपको? भ्रष्टाचार जो अभी है बिहार में, भ्रष्टाचार को बिल्कुल हटाया जाए, अफसरशाही को हटाया जाए। अभी जानते हैं जाति आय निवास बनाने में 1,000 रुपया दिया है लोग पढ़ने लिखने वाला छात्र सब। उसके बाद सुनिए, उसके बाद केवल मोटेशन में 25 से 30 हजार, यदि 90-95 केवल आपके घर में है, कहीं बूढ़ा बुजुर्ग नहीं उसका मोटेशन करा सका तो उसमें 70,000, 1 लाख मोटेशन, बंटवारा मोटेशन में। तो किसको लाना चाहिए बिहार के उत्थान के लिए, बिहार का भ्रष्टाचार दूर करने के लिए? क्या जंगल राज लाना चाहिए क्या?